नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 40 लेकर के आया हूँ। सेट नंबर 40 है। ये बीपीएससी पीटी 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी आईएएस पीसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए अंत तक बने रहे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 40 सेट है, 600 क्वेश्चन का आज सीरीज का आज अंतिम क्लास है आज। इसके बाद फिर 150 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स में रहेगा। इसमें बिहार का बजट, सर्वे, जितने भी ऐप्स है, जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट बॉडी है, 7 निश्चय योजना है, तो जो भी योजनाएं हैं बिहार सरकार के उस सभी उसमें समाहित रहेगा 150 क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। चलिए, हाल ही में देश का पहला केबल रेल पुल, ठीक है, किस नदी पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा अंजी नदी। कौन सा? अंजी नदी। और है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, JNK में अंजी नदी। और अंजी चिनाब की सहायक नदी है। अंजी नदी जाकर के मिल जाती है किसमें? चिनाब नदी मिल जाती है। क्वेश्चन जब ये चर्चा में है, कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, मीन्स किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंजी नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी, क्योंकि अंजी नदी चर्चा में है। अंजी नदी पर केबल रेल पुल बनाया जा रहा है, चर्चा में है, तो आपसे इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में अमेठी में AK-203 असोल्ट राइफल का उत्पादन शुरू की गई है। भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम क्षेत्र है? तो भारत और रूस। ठीक है, भारत और रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, अमेठी। अभी स्मृति ईरानी वहाँ की सांसद है, यूपी में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व में 75वां स्थान प्राप्त कर चर्चा में रहा, क्या नाम है इसका? नाम एरावत कंप्यूटर। विश्व में इसका स्थान कौन सा रहा? 75वां स्थान रहा विश्व में, और 75वां स्थान प्राप्त करके चर्चा में है। ठीक है, और स्थापित कहाँ है? ठीक है, तो राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर होगा CDEC पुणे में स्थापित है। कहाँ? CDEC पुणे में स्थापित है। और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन बनता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, VVI। देखते हैं 4 नंबर। हाल ही में कब 2000 रुपये के नोट को RBI द्वारा वापस लेने का निर्णय लिया गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको VVI है। राइट आंसर होगा 19 मई को। ठीक है, 19 मई को ये दूसरा नोटबंदी हुआ। सिर्फ 2000 के लिए ये नोटबंदी कहलाएगा 19 मई को। चलिए 5 नंबर है। हाल ही में UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बन गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक कब लॉन्च किया है? तो फरवरी 2023 में। चलिए 6 नंबर है। वर्ष 2021-22 बिहार आर्थिक विकास के मामले में किस स्थान पर है? ठीक है, वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में बिहार किस स्थान पर है? इस सर्वे का क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण का, इकोनॉमिक सर्वे का। राइट आंसर हो जाएगा 30वें स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। सेकंड स्थान पर कौन है? ये राजस्थान है। राजस्थान। कितनी आर्थिक वृद्धि दर्ज किया है बिहार ने? तो किया है कितना? ये किया है 10.98%। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। जो क्या है? राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। यही आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय औसत से बिहार का आर्थिक विकास कितना ज़्यादा है? तो क्या कितना है? आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है
राजस्थान दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर है। और बिहार का जो विकास दर है 10.98% है और सेंट्रल का 8.68 है। और केंद्र राष्ट्रीय स्तर से बिहार का ज़्यादा है, केंद्र से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2.30% ज़्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने से आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार से ज़्यादा बिहार से अधिक आर्थिक विकास किन दो राज्यों का है? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान का। इस तरह से क्वेश्चन बना से आपसे पूछे जा सकते हैं। रोड घनत्व के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर? तो ये भी इसमें तीसरे स्थान पर होगा। किस स्थान पर होगा? तीसरे स्थान पर होगा। इससे पहले कौन है? नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर केरल है। कौन सा है? केरल है। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है। प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर कितना है? तो 3167 किलोमीटर है। ये सब डेटा आपसे पूछे जा सकते हैं बजट सर्वे से, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। ये डेटा आपसे देखिए, ध्यान देंगे, डेटा कितना है? 3167 किलोमीटर। 3167। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय विकास दर कितनी है? तो राष्ट्रीय विकास दर आपको पीछे मैंने बतलाया है, अगर याद होगा तो आप इसको आंसर मार सकते हैं, 8.68%, ठीक है। 9 नंबर, मर्चर चावल को जीआई टैग के साथ बिहार में जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? देखिए, सिर्फ पूछा जा रहा है कृषि उत्पादों की संख्या। तो कृषि उत्पादों की संख्या हो गई है 6। कितनी हो गई है? 6 हो गई है। कौन कौन है? भागलपुरी रदालू आम है, कतरनी चावल है, मंगही पान है, शाही लीची है, मिथिला मखाना है, मर्चा चावल। तो मर्चा चावल 6ठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। न्यू अपॉइंटमेंट है। देखिए, नई नियुक्तियाँ के पर क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में। नई नियुक्ति है, इसका नाम है जया वर्मा सिन्हा। 11 नंबर है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा आर माधवन। कौन है? दक्षिण के हीरो है, अभिनेता है, बहुत फेमस है, आर माधवन। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2023 में GST संग्रह बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, GST संग्रह। राइट आंसर होगा इसका ये 1.59 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पेपर होता है उससे 1-2 महीने पहले का जो मंथली डेटा आता है उस पर क्वेश्चन रहता है। तो सितंबर में आपका पेपर है 30 सितंबर को, तो GST संग्रह अगस्त का पूछ सकता है या जुलाई का पूछ सकता था। तो अगस्त में कितना है? 1.59 लाख करोड़। 14 नंबर क्वेश्चन है कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को दुनिया के शीर्ष केंद्रीय बैंकर चुने जाने पर, टॉप केंद्रीय सेंट्रल बैंकर चुने जाने पर कौन सी रेटिंग दी गई है? ठीक है, राइट आंसर होगा B1+ की रेटिंग दी गई है, ठीक है। 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सावली नामक चक्रवात किस देश पर आया? राइट आंसर होगा आपको फिलीपींस, ये भी होगा, और हांगकांग। राइट आंसर होगा C, A और B दोनों पर आया। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। करंट अफेयर का सेशन तो खत्म हो गया। आपको GS का PDF लेकर के आता हूँ, उसमें 150, 200, 300 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। वो सब ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम क्या कहते हैं सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और 600 क्वेश्चन का सीरीज हो चुका है। और इस सभी का जितने में 40 सेट है, 40 सेट को एक साथ करके मैं 600 क्वेश्चन को एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, कि सुविधा होगी कि, और उसमें थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और सिर्फ ऑप्शन उसमें बताता जाऊँगा कि जल्दी में ख़त्म हो जाए, ज़्यादा मतलब उसके ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा उस पर ज़्यादा, ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। साथ में 2 दिनों में आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का 150 MCQ मिल जाएगा, 150 MCQ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बिहार के ऐप, बिहार की योजनाएं, साथ निश्चय जो भी नए रिपोर्ट आई नीति आयोग के बिहार संबंधित, उस सभी उसमें क्वेश्चन समाहित रहेंगे 150 MCQ में। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।